Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following properties of atoms could be explained correctly by Thomson's model of atom? Option A is overall neutrality of the atom. B is spectra of hydrogen atom. C is position of electrons, protons and neutrons in atom. And D is stability of atom. Now first of all we will understand कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो we need to know that what is Thomson model of atom. According to Thomson's model of atom, जो एक atom है, that is essentially a positively charged sphere. तो ये एक sphere की तरह है atom जो एक positively charged है और जो negatively charged electrons हैं वो इस sphere में implanted हैं यानी कि scattered हैं, फैले हुए हैं. तो here क्योंकि जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उनका जो साइज है दैट इज सेम. तो इससे क्या होगा, सेम चार्ज सेम साइज होने की वजह से ये क्या करेंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे. दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल आउट होके एटम को न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो थॉमसन्स मॉडल जो है उसने ये बोला. नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर. अब यहाँ पर जो थॉमसन्स मॉडल है अगर हम ऐसे डायग्रामेटिकली शो करें तो ये एक स्फीयर है एटम का और इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरह से ओवरऑल स्फीयर पे हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से इम्प्लांटेड इस स्फीयर में है. तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, स्फेरिकल क्लाउड है ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. तो ये है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखेंगे. ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है कि देयर इज न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. तो थॉमसन्स मॉडल ने ये बोला है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी. थॉमसन्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है स्फीयर में उनका जो साइज है वो क्या है, सेम. और सेम होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं जिससे एक ओवरऑल न्यूट्रलिटी बन जाती है एटम में. तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो अब जो नेक्स्ट है बी, इसमें बोला गया स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो थॉमसन मॉडल जो है इसने ये मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लेन नहीं किया.
So we can say that is not explained by the model. ये जो स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम का, that is not explained by the Thomson model. तो जो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसको बाद में एक्सप्लेन किया गया बाय बोहर मॉडल। थॉमसन मॉडल ने तो सिर्फ एक सिंपल एटम का जो है वो ही मॉडल एक्सप्लेन किया था, और बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली जो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो इंक्लूड हुआ था। सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट ट्रू। नाउ द नेक्स्ट इज सी। इसमें बोला गया कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है एटम में वो प्रोवाइड की गई है, बट अगर हम देखें थॉमसन मॉडल को, सो थॉमसन मॉडल ने इट हैज नॉट प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विद इन द एटम। तो क्योंकि उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है उसी को डिस्कस किया इन द एटम स्फीयर, और उसने जो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं अभी की, और उसने प्रोटॉन्स के बारे में भी नहीं बताया। उसने सिर्फ एक बोला कि एक पॉजिटिव स्फीयर है एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये क्या है, नॉट ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज स्टेबिलिटी। तो एटम की स्टेबिलिटी भी थॉमसन मॉडल ने नहीं एक्सप्लेन की। द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो यहां पर उसने ये भी नहीं बताया कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट spiral into the positively charged sphere। उसने इसका भी रीजन नहीं बताया, और ये जो स्टेबिलिटी है एटम की दैट was later addressed by quantum mechanical model of the atom। दैट मीन्स ये भी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। तो जो एक ट्रू स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ये एटम जो है वो न्यूट्रल है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को सेम साइज होने की वजह से कैंसिल आउट कर देते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।